गुड मॉर्निंग बिलवर्ड, कैसे हैं आप लोग। जितने लोग हमें ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस वीडियो के नीचे एक लिंक है जिसमें पीडीएफ फाइल है। अगर आप उस लिंक में क्लिक करेंगे तो आज जो हम वचन पढ़ेंगे वो सारे वचन जो है आपको उस पीडीएफ फाइल में मिल जाएंगे। और कल हम बिलवर्ड में जो है बात कर रहे थे और मुझे लगा जो आज का विषय है वो ये विषय जो होगा बहुत सही बात होगी जिसके बारे में आज हम सीख सकते हैं। और मैं पवित्र आत्मा का धन्यवाद करती हूँ क्योंकि जैसे उन्होंने कल शाम को मुझे कॉल किया और मैं मैसेज की तैयारी कर रही थी, पवित्र आत्मा ने इस विषय को जो है मेरे मन में डाला और मेरा विश्वास है कि वो आप सबके लिए एक आशीष का कारण होगा। आज का जो मुख्य टाइटल है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो यही है कि हर एक समस्या का समाधान जो है, हर एक समस्या जो आपके जीवन में आती है उसका समाधान जो है आप हैं, यीशु मसीह आप में है। हम आगे वचनों में हम चलेंगे और वचनों में से हम पढ़ेंगे और मेरा विश्वास है पवित्र आत्मा हम सब से जो है वो बातचीत करेगा जब हम वचन को आज पढ़ेंगे और सुनेंगे। और जितने जन आज सुन रहे हैं, अगर आपने यीशु मसीह पे विश्वास किया कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं, वो इस संसार में आए और उन्होंने मेरे और आपके पापों के लिए क्रूस पे गए और तीसरे दिन मौत को हराकर जी उठे, तो मैं और आप उसके प्रिय पुत्र बन चुके हैं। क्योंकि जिस क्षण आपने ये प्रार्थना करी, मेरा आत्मा और यीशु मसीह का आत्मा एक हो गया और पिता ने क्या किया, हमें अंधकार के राज्य से निकालकर उसके प्रिय पुत्र के राज्य में, प्रेम के राज्य में प्रवेश करा दिया। इसी का अर्थ है नया जन्म पाए हुए, और नया जन्म का अर्थ है स्वर्ग से जन्म लिया हुआ। इसलिए यीशु मसीह अब कहीं बाहर नहीं है, अब वो मेरे और आपके अंदर रहते हैं। और अब जब वो हमारे अंदर है, चाहे जितनी भी समस्या क्यों ना आ जाए, चाहे वो आपके नौकरी के लिए है, चाहे आपके स्वास्थ्य के लिए है, जीवन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी समस्या क्यों ना आ जाए, आप हमेशा याद रखें वो सारी समस्या आती है आपको अपनी पहचान से अलग करने के लिए, संदेह उत्पन्न करने के लिए। और वो समस्या इस रूप में आती है कि हमें संदेह में लेके आए कि आप जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र नहीं हैं और यीशु मसीह आपके अंदर नहीं है। और इन्हीं परीक्षाओं के ऊपर मुझे और आपने विजय प्राप्त करनी है। मेरे जीवन में भी व्यक्तिगत मुझे मालूम है जब भी समस्या आती है, मैं समस्याओं को जो है, समस्या आती है बाहर से, लेकिन उस समस्या का जो संसार से आ रही है उसका जो उत्तर है वो संसार में नहीं लेकिन वो स्वर्ग से जुड़ा है। इसलिए आज हम यही सीखेंगे कि समस्याओं के बीच में जब समस्या हमारे जीवन में आती हैं, हम उन समस्याओं के सामने हम ना भूलें कि हम कौन हैं और हम अपनी पहचान में दृढ़ बने रहें। और जब हम नहीं भूलते हम कौन हैं और उस वादे को हम पकड़ते हैं जो परमेश्वर पिता ने मेरे और आपके लिए पूरा किया और हमें वो लेपालक होने का स्थान दिया, और जब हम ऐसा करेंगे हम देखेंगे कि वो सारी समस्या जो है हमारे सामने घुटने टेकेंगी। कुछ वचनों में से हम सीखेंगे। मैंने कुछ दृष्टांतों को, कुछ वचनों को लिया है। यीशु मसीह को देख सकते हैं कि यीशु मसीह जो है चल रहे इस संसार में एक पुत्र की पहचान में, वो जी रहे हैं एक पुत्र का जीवन। और मैं और आप भी सीखेंगे कि मैं और आप भी यीशु मसीह के साथ पहचान में एक हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि वो बहुत से भाइयों में पहलौठा ठहरा। आदम की भी जब रचना की गई, उसको बनाया गया कि वो सारी वस्तुओं के ऊपर अधिकार रहे, चाहे वो आकाश में उड़ने वाले पक्षी हों, चाहे वो समुद्र में रहने वाले जीव हों, हर एक चीज़ के ऊपर अधिकार रखने के लिए आदम को बनाया गया। और यीशु मसीह भी वही अधिकार के साथ चले जो अधिकार आदम के पास दिया गया था। लेकिन वो क्या कारण था कि जो आंधी और तूफान भी जो है वो यीशु मसीह की आज्ञा को मानती थी। और इन आत्मिक सत्यों के बारे में और अधिक हम जानेंगे और हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह जो है वो सब कर पाए क्योंकि वो जानते थे कि वो कौन है। आत्मिक क्षेत्र जानता है आप कौन हैं, लेकिन वो सारी समस्याएं आती हैं कि आपको आपकी पहचान से अलग कर दें। और जिस क्षण आप भूल जाते हैं कि आप कौन हैं, उस समय आपको लगता है कि आप तूफानों के बीच में फंसे हैं। और उस स्थिरता में जब आप अपनी पहचान में रहते हैं, आप देखेंगे कि वो हर एक लक्षण भी बीमारी के कैसे जाते जाते हैं, क्योंकि उस समस्या के बीच में आपने मनुष्य की तरह नहीं सोचा लेकिन आपने एक पुत्र के समान सोचा। और आप देखेंगे वो समस्या भी जो है फिर आगे को आपको कोई पहचान नहीं दे पाएंगी। हम वचनों में से पढ़ेंगे और जितने भी वचन हम पढ़ेंगे, आपको पता है मैं अपने व्यक्तिगत जो है अनुभव भी आपके साथ बांटूंगी गवाहियों को। हो सकता है आपने सुनी है, लेकिन ये जो गवाहियाँ हैं मेरा विश्वास है इनमें जीवन है, क्योंकि उन समस्याओं के बीच में मैंने पाया मेरी पहचान कि मैं कौन हूँ। और जितना मैं अपनी पहचान को पकड़े रही उस समस्याओं के बीच में,
वो हर एक समस्याओं ने मेरे सामने घुटने टेके। और ऐसा लग सकता था कि मैं समस्याओं के लिए प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन मैं समस्याओं के लिए प्रार्थना नहीं करी, लेकिन मैंने वचन को पकड़ा और मैंने देखा कि वो मेरे विषय में क्या कहता है। और आप देखेंगे जितना आप ये करना सीखेंगे, अपनी पहचान को पकड़ना सीखेंगे, आप देखेंगे कि जो बाहर समस्या हैं, वो बाहर की परेशानी, सब समस्याएं गायब हो जाएंगी। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे दूसरा पत्रस की पत्री, उसका 1 अध्याय और 2 वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है। यहाँ पे दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। अब परमेश्वर पिता ने यीशु मसीह के द्वारा ये कार्य हमारे जीवन में पूरा किया। हर एक वादे जो पुराने नियम में किए गए, उसमें कोई ना कोई शर्त को रखा गया, लेकिन नए नियम में हर एक वादे जो है मेरे और आपके लिए हाँ और आमीन में है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा। तो हम वचन में से देखेंगे कैसे जो है हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग एक हो रहे हैं। कैसे हम लोग जान सकते हैं कि हम उसके ईश्वरीय स्वभाव के साथ अब एक हैं। जैसे अंधा जो है यीशु मसीह के पास आया और अंधा जो है वो देखने लगा, कैसे हम भी उस स्वभाव में एक हो सके कि जो नहीं देख पा रहे वो भी जो है वो जगत की ज्योति बन जाए। वो उसके वादों के द्वारा, आगे वचन में पढ़ेंगे, ये जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट को छोड़कर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओ। जिस क्षण आदम ने वो फल को खाया, उसका जो प्राण है वो गड़बड़ी में आ गया। इसलिए आज तक संसार जो है वो भले बुरे के चक्र में जो है वो फंसा हुआ है। यीशु मसीह ने हमें वहाँ से बाहर निकाला और अब हम जीवन के वृक्ष में शामिल हो चुके हैं। वो हैं अब जो हमारे मन को नया कर रहे हैं। अब कुछ भी जो है वो भले बुरे के ज्ञान से नहीं है, वो जीवन से हमें प्राप्त होता है। और कैसे जो है हम उसके ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते जा रहे हैं, उन प्रतिज्ञाओं, उन वादों के द्वारा जो हमें दी गई। क्योंकि यहाँ पे वचन में लिखा है कि जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञा दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, जो इस संसार के रीति रिवाज में, जो भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से मृत्यु और पाप से उत्पन्न हुआ है, उस सब से हम छूट कर जो है ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग सहभागी होते जाते हैं। और हम अपने आप को संसार से पवित्र करते हैं, जैसे यूहन्ना में लिखा है, वो सत्य के द्वारा। जब वो वचन, क्योंकि वचन जो है वही सत्य है, तो इसीलिए हम उन प्रतिज्ञा को जो हम पढ़ते हैं, हम केवल उनमें विश्राम करते हैं। क्योंकि हर एक चीज़ जो संसार में समस्या आती हैं, उन प्रतिज्ञाओं को हमारे अंदर से बाहर निकालने के लिए आती हैं कि ये जो है झूठ है। लेकिन जब हम उन प्रतिज्ञाओं को पकड़ते हैं और उन पे विश्राम करते हैं, वो सारी समस्याएं भी जो है वो भागती हैं। क्योंकि आत्मिक क्षेत्र जानता है आप कौन हैं। आपको किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। परीक्षाएं आती हैं केवल इसके लिए कि संदेह उत्पन्न करें आपके पहचान के विषय में कि आप कौन हैं। और हर एक चीज़, चाहे वो हो सकता है नौकरी के विषय में हो, कोई काम आपसे हो गया हो और आपको लग रहा हो कि यार ये तो गलती हो गई, और शायद आपको रिश्ते में हो, हर एक चीज़ आएगी आपको ये संदेह उत्पन्न करने के लिए कि यीशु मसीह और आप एक नहीं है। लेकिन आप देखेंगे जब आप पहचान में बने रहेंगे, आप देखेंगे वो हर एक जो समस्या भी जो है वो अपने आप वो हल में बदल जाएंगी। और हर एक वो चिंताओं को, उन गड़बड़ियों के पीछे जो आप भागते थे, आप देखेंगे वो अपने आप एक सही रीति में आ जाएंगी। आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे। इससे पहले हम लूका का सुसमाचार उसका 4 अध्याय पढ़े। हम निकालेंगे लूका उसका 11 अध्याय और उसका 33 वचन को हम पढ़ेंगे। लूका उसका 11 और उसका 33 वचन यहाँ पे लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तलघर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आँख है, इसलिए अब तेरी आँख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। परंतु जब वही बुरी है
तो तेरा शरीर भी अंधियारा है। और जब मैंने इन वचन को पढ़ा था, मैंने इन वचन का जो मूल भाषा में लिखी गए ग्रीक में इसका शब्द ढूंढा। यहाँ पे लिखा है शरीर का दिया आँख है, और वो जो शब्द आँख है उसका जो एक और अर्थ है वो है समझ। इसीलिए पौलुस भी इफिसियों की कलीसिया को लिखता है कि आपकी जो है आत्मिक आंखें ज्योतिर्मय हो जाए, ताकि आप देख सको कि आपकी स्वर्गीय विरासत क्या है। वो उनकी समझ की आंखों के विषय में लिखा गया है। और यहाँ पे लिखा है अगर आपकी जो समझ की आंखें हैं वो निर्मल होगी, और उस निर्मल शब्द का एक और अर्थ है वो है एक। इसका अर्थ है अगर आपकी समझ जो है वो दो मन नहीं होगी, संदेह नहीं होगा, एक मन होगी। क्योंकि अगर आपको अपने पहचान के विषय में आप दो मन नहीं होंगे, आपको मालूम होगा कि आप कौन हैं और आप एक मन होंगे। इसलिए याकूब में भी लिखा है कि दो मन वाले कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। और ये जो संदेह है या दो मन है ये उत्पन्न होता है ये प्रतिज्ञाओं के विषय में नहीं, लेकिन हमारी पहचान के विषय में कि हम कौन हैं। और उस समय में मेरा और आपका काम है कि हम सत्य में बने रहें। इसलिए यहाँ पे वचन में भी लिखा है, जैसे हमने पढ़ा, कि शरीर का दिया तेरी आँख है, हमारी जो है समझ की आँख है। इसलिए जब तेरी आँख निर्मल है या एक है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। इसका मतलब ये हमारा चुनाव है, ये हमारा निर्णय है कि हम हर एक परिस्थितियों में बोलते हैं कि हम एक मन हैं और एक मन के साथ हम चलते हैं। आपको मालूम है वही पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह इस संसार के सारे पापों को लेकर वो क्रूस पे गए और जब वो गाड़े गए, वही पवित्र आत्मा ने उनको तीसरे दिन जो है मुर्दों में से जी उठाया। वही पवित्र आत्मा आज मेरे और आपके अंदर वास करता है, और वही है जो गवाही देता है यीशु मसीह के विषय में कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। इसलिए हर एक जो प्रतिज्ञा है, जो वादे वचन में लिखे गए हैं, केवल और केवल उस पर विश्वास करना हमारा कार्य है, चाहे शरीर कुछ भी क्यों ना बोल रहा हो। फिर से पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है। इसका अर्थ है जितना आप अपने पहचान के विषय में, आप अपने मनों में, अपने भीतरी मनुष्यता में बने रहेंगे, आपके बाहर की चीज़ें भी वो ठीक हो जाएंगी। इसलिए जब यीशु मसीह ने लाजर की कब्र के सामने कहा कि मैं पुनरुत्थान जीवन हूँ, उनकी पहचान के द्वारा जो लाजर भी है वो मृत्यु में से जीवन में आ गया। बाहर की परिस्थिति भी ठीक होगी। तो सब कुछ जो चीज़ें करनी थी वो यीशु मसीह के लिए थी, कि वो यीशु मसीह नहीं भूले कि वो कौन है। उनको कोई भी संदेह नहीं था अपने पहचान के विषय में। आप लोग समझ रहे हैं? आपको मालूम है परेशानी हो सकती है, हमें भी जो है बाहर दिख सकती है, लेकिन उसका जो समाधान है वो बाहर नहीं, परंतु वो आपके अंदर वास करता है। वो यीशु मसीह है जो आपके अंदर है। इसीलिए लोग जब यीशु मसीह को देखते थे उन्हें मालूम था कि हर समस्या का जो हल है वो यीशु मसीह के पास है। और वैसे ही उस समय में एक यीशु मसीह चले थे, आज वो यीशु मसीह हम सब के अंदर वास करते हैं। जैसे एक संतरे का बीज अगर बोए तो संतरे का फल मिलेगा, अगर आम का हम लोग बीज बोएंगे तो आम मिलेंगे। वैसे यीशु मसीह जब बोए गए तो बहुत सारे यीशु मसीह हैं जो उत्पन्न हुए। आपको मालूम है जब समस्या आपके जीवन में आती है, आप उतावली ना करें या मदद के लिए किसी दूसरे मनुष्य के पास ना भागें आप, लेकिन जाने अगर समस्या आपके पास आई है, अगर आपके कानों तक पहुंची है, उसका जो हल है वो आपके स्वयं अंदर वास करता है। उस समस्या का जो हल है आपको मालूम है वो आप हैं। इसलिए अगर आप जो है उस समस्या के पीछे भागेंगे तो कई बार जो है उसका हल भी नहीं होता। मैंने अपने जीवन से अनुभव किया इसे। लेकिन उस समय में जब समस्याएं आती हैं, जब आप नहीं भूलते आप कौन हैं और आप समस्या के पीछे नहीं भागते, आप देखेंगे कि खुद ब खुद वो जो समस्या है वो आपके सामने घुटने टेकती है और वो आपके सामने से गायब हो जाती हैं। आगे हम पढ़ेंगे लूका का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे यीशु मसीह की परीक्षा के विषय में लिखा गया है कि यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा लेने के बाद यहाँ पे लिखा है कि पवित्र आत्मा जो है उन्हें जंगल में ले गया जहाँ पे उनकी परीक्षा हुई। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने में जंगल में फिरता रहा। और दूसरे वचन में लिखा है, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। आपको मालूम है यहाँ पे हम जो परीक्षा देखते हैं वो सारी जो परीक्षाएं यीशु मसीह के पास शैतान लेके आया वो एक विषय के बारे में थी, और वो उनके पहचान के विषय के बारे में थी।
और आज भी जो है समय जो है वो हमारे लिए भी एक है कि शैतान आज भी हर एक परिस्थितियाँ जो हमारे विपरीत आती हैं वो केवल एक ही सवाल को लेके आती है, वो है हमारे पहचान के विषय में। लेकिन यीशु मसीह जानते थे अपने पहचान के विषय में, और उस गवाही के वचन के द्वारा जो पिता ने उनके विषय में कहे थे, और उनको मालूम था केवल यही सत्य है, और उस पहचान को उन्होंने पकड़ के रखा। और वही कार्य मेरा और आपका भी है कि हम किसी और बात के लिए नहीं, लेकिन केवल इसीलिए क्योंकि लिखा गया है और ये मेरे परमेश्वर पिता का वचन है मेरे लिए कि मैं उसकी संतान हूँ, इस पहचान में मैं बना रहता हूँ। मैं अपनी पहचान की पुष्टि सृष्टि से नहीं करता, क्योंकि जो सृष्टि है वो सृष्टिकर्ता की पहचान कभी नहीं बता सकती। क्योंकि अगर आप सृष्टि से पहचान लेते हैं, आप उसके दास हैं, और दास जो हैं वो वारिस नहीं है। सृष्टि जो है हमारे ऊपर अधिकार नहीं रखती, वो पुत्र हैं जो सृष्टि के ऊपर अधिकार रखते हैं। आगे हम पढ़ेंगे, लिखा है, फिर यीशु पवित्र आत्मा से भरा हुआ यरदन से लौटा और 40 दिन तक आत्मा के सिखाने से जंगल में फिरता रहा, और शैतान उसकी परीक्षा करता रहा। उन दिनों में उसने कुछ ना खाया, और जब वे दिन पूरे हो गए तो उसे भूख लगी। तब शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया। आपको क्या लगता है कि क्या यीशु मसीह पत्थर को रोटी बना नहीं सकते थे? वो बना सकते थे। हम देखते हैं वचन में भी कि कैसे यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। उनमें वो हर एक चमत्कार करने की सामर्थ वास करती है। तब शैतान ने उसे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह कि रोटी बन जाए। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है। और मेरा विश्वास है आपने जो है इन शब्दों के बारे में पहले सुना होगा, जो है रेमा और लोगोस। रेमा एक ऐसा वचन है जो आप प्राप्त करते हैं, और वो वचन तुरंत जो है जीवित होता है, वो आपसे बात करता है। और वो लोगोस जो है वो लिखे हुए वचन है। और एक पुत्र का जीवन वही है जब हमारा जीवन जो है रेमा में निर्भर नहीं है, लेकिन वो हर एक लोगोस वचन जो लिखे गए हैं वो रेमा में बदलते हैं। इसका मतलब मुझे अभी जो है वो कोई नया वचन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो वचन मैं अभी पढ़ रही हूँ वो वचन है जो मेरे अभी में जो है मेरी पहचान है। और यीशु मसीह ऐसे ही जी रहे थे। देखिए यहाँ पे वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। वो लोगोस, मुझे आपको कोई भविष्यवाणी का वचन देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वचन जो है वो काफ़ी है। इसलिए यहाँ पे लिखा है वचन में, यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से जीवित ना रहेगा। तब शैतान उसे ले गया और उसको पल भर में जगत के सारे राज्य दिखाए, और उससे कहा, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। किसके द्वारा उसे सौंपा गया था? वो आदम के द्वारा सौंपा गया था। ये सारी जो सृष्टि जो है परमेश्वर ने बनाई और आदम को सौंपी अधिकार करने के लिए। और आदम का कार्य यही था कि उसका जो सफ़र की शुरुआत हो वो विश्वास के द्वारा हो। लेकिन आदम ने जो है अपनी इंद्रियों से जो है अपनी समझ से सहारा लिया और निर्णय लिया, इसलिए वो सारा अधिकार जो आदम का था वो सौंपा गया शैतान को। इसलिए यहाँ पे वचन में लिखा है, मैं ये सब अधिकार और इनका वैभव तुझे दूंगा, क्योंकि वह मुझे सौंपा गया है। और लिखा है, और जिसे चाहता हूँ उसी को दे देता हूँ। इसलिए यदि तू मुझे प्रणाम करे तो ये सब तेरा हो जाएगा। यीशु ने उसे उत्तर दिया, लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की उपासना कर। तब उसने उसे यरूशलेम में ले जाकर मंदिर के कंगूरों पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को यहाँ से नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूत को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें। यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे शैतान जो है यीशु मसीह के खिलाफ परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पे लिखा है 10 वचन में, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि वे तेरी रक्षा करें, और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यह भी कहा गया है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करना। और इसके बाद हम पढ़ते हैं नीचे कि कैसे उन परीक्षाओं के बाद शैतान जो है उनके सामने से चला गया। आज के समय में भी जितनी परीक्षाएं आती हैं, क्योंकि यीशु मसीह भी परमेश्वर के पुत्र हैं और मैं और आप भी अब उसकी संतान हैं, उसके प्रिय पुत्र हैं, और हर एक जो समस्याएं आती हैं वो हमें उस पहचान में संदेह लेके आने के लिए आती है। वो कहने आती हैं कि समस्या आपके जीवन में है तो आप कैसे परमेश्वर के पुत्र हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि सबसे पहले समस्याएं आती हैं क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं।
वो उस जंगली बीज के समान है। इसलिए हर एक समस्याओं के बीच में मेरा जो लंगर है वो परमेश्वर का वचन है। उस सत्य को मैं खोजती हूँ जो मेरे पहचान के विषय में है इस समस्या के लिए, और जब मैं उस सत्य को पकड़ के रखती हूँ और उस कार्य के द्वारा वो समस्या भी जो है मेरे सामने घुटने टेकती हैं। इसलिए जब समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं, हम जो है समस्याओं के पीछे हम नहीं भागते। यीशु मसीह ने कैसे समस्या का सामना किया, उन समस्याओं के बीच में वो कभी भी नहीं भूले इस बात को कि वो कौन है, और उसके द्वारा परिस्थितियाँ भी है वो बदल गई। यीशु मसीह जो जीवन की रोटी हैं, उनके इस समझ में, इस सत्य में बने रहने के द्वारा और भी जो उनके आसपास लोग थे वो भी उस रोटी के द्वारा तृप्त हुए। इन वचनों को और अधिक गहराई से हम लोग आगे हम सीखेंगे, हम पढ़ेंगे। रोमियो की पत्री उसका 10 अध्याय और 6 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, परंतु जो धार्मिकता विश्वास से है, मैं और आप, वह यो कहती है, तू अपने मन में यह ना कहना कि स्वर्ग पर कौन चढ़ेगा, अर्थात मसीह को उतार लाने के लिए, या अधलोक में कौन उतरेगा, अर्थात मसीह को मरे हुओं में से जिलाकर ऊपर लाने के लिए। परंतु वह क्या कहती है, यह है कि वचन तेरे निकट है, वो लेगोस लिखा हुआ वचन तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि जो विश्वास है हमारे मन में उत्पन्न होता है। कई बार हम केवल अंगीकार कर सकते, लेकिन उस बात पे हम लोग विश्वास नहीं रखते। एक उदाहरण के रूप में मैं आपको देना चाहती हूँ। और मेरी मम्मी और मेरे कज़न, एक बारी हम लोग कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग बैठे थे, और वो किसी विषय में बातचीत कर रहे थे कि उनको ये समस्याएं क्यों हैं, और वो बोलने लगे वो समस्या उनके शरीर में इसलिए है क्योंकि उनके मम्मी के शरीर में वो समस्या थी। और वो जो मेरे कज़न थे वो कहने लगे क्योंकि मेरी दादी को थी। और मैं वहाँ पे सोच रही थी, और मैंने कहा कि आपका जो उत्पत्ति आपको पता है वो बदल गई है, आपका DNA बदल चुका है। अब आपका जो लहू है वो आपके स्वर्गीय पिता के द्वारा आता है, वो संसार का लहू अब हमारे अंदर नहीं है। और यही बात मैं कह रही थी कि छोटी सी छोटी चीज़ों में हमें नहीं भूलना कि हम कौन हैं। कई बार हम सोच सकते हैं कि चीज़ें क्यों नहीं वैसे हो रही जैसे हम चाहते हैं, क्योंकि ये सारी बातें जो है छोटी छोटी चीज़ों में छुपी हैं। क्योंकि जब आप छोटी छोटी चीज़ों में अपने विश्वास को पकड़े हैं, वही चीज़ें दिखाती हैं कि कैसे परिस्थितियों के विपरीत आप जो है कार्य करते हैं। मैं कभी मजाक में भी इस बात का अंगीकार नहीं करती कि मैं बीमार हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि छोटी से छोटी चीज़ में भी ये चीज़ें मेरी स्वभाव में नहीं है, क्योंकि यही सत्य है। और अगर आप सच में इस पर विश्वास करते हैं, आप 2-3 दिन लीजिए और इसे सोचिए, क्या सच में आप इन सत्य पे विश्वास करते हैं। और विश्वास जो है वो कहीं पहुंचने के लिए नहीं है, लेकिन वो एक निर्णय है जो मुझे और आपको लेना है। और जब आप सचमुच वो निर्णय लेते हैं और विश्वास करते हैं, तब आप जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो सब कुछ एक हो जाता है। मेरी और मम्मी और मेरे कज़न से वो बातें क्यों निकली, क्योंकि वो किसी ने उनके कानों में कही होगी कि वो ऐसे आपके पूर्वजों से आ जाती है, और उन्होंने विश्वास किया और वो बोल रहे थे, और इसीलिए वो जो विश्वास कर रहे थे वो बोल रहे थे, और जो कर रहे थे वो सब एक हो रहा था। इसीलिए जब हम उस भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष से हम बाहर निकलते हैं और अब उसकी आत्मा को हमारे अंदर काम करने देते हैं, फिर आप देखेंगे कि जो परमेश्वर का वचन है जो आपके ऊपर अधिकार रखेगा जब आप विश्वास करना शुरू करते हैं। और जब आप विश्वास करते हैं, आप देखेंगे जो आप बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, वो सब कुछ एक होगा। इसलिए कई बार लोग कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, और कुछ भी चीज़ें नहीं हो रही है। ये आपके बोलने के द्वारा नहीं है, वो है अपने जीवन की हर एक छोटी सी छोटी बात में वैसा जीना। मैंने पिछले हफ्ते एक उदाहरण दिया था, सरकारी दफ्तरों में क्यों जो है वो फाइलें जो हैं, फाइलों का पहाड़ लग जाता है, 1 से लेकर 2 से धीरे 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 बहुत ज़्यादा। इसीलिए क्योंकि जो पहली फाइल आई उसका कोई समाधान किसी ने नहीं दिया। इसीलिए क्योंकि आपने पहले फाइल का समाधान नहीं दिया, दूसरी फाइल आई, तीसरी फाइल आई, और अब इतना फाइलों का जो पहाड़ आपके सामने है। और फिर आपको लग सकता है कितने सारे समस्या जो है मेरे जीवन में आ रहे हैं। पर आपको मालूम है आत्मिक वातावरण कैसे काम करता है। जब यीशु मसीह गए, वो सारी दुष्ट आत्माएं वहां से भागी। वो एक एक करके नहीं गई वहां से, सारी की सारी। हो सकता है आज आपको लग सकता है कि कितनी सारी समस्याओं के बीच में मैं घिरा हुआ हूँ, लेकिन उन सबको दूर करने के लिए आपको केवल एक सत्य पे विश्वास करना है, वो आपकी पहचान के विषय में है। और जब आप ऐसा करेंगे, वो सारी समस्याएं आपके सामने घुटने टेकेंगी। मुझे याद है एक बारी प्रकाशन जो पवित्र आत्मा की ओर से मुझे मिला, वो ये था कि जो मृत्यु है
वो मेरे पाँव के नीचे है। और जैसा जितना अधिक मैंने ये सीखना शुरू किया कि जो जीवन और मृत्यु है वो एक नहीं रह सकती, वो या तो जीवन है या फिर मृत्यु, वो कभी साथ में नहीं है। और जितना मैंने जाना कि जो जीवन है वो मेरे अंदर है, इसका मतलब मृत्यु का मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। और हर एक वो मृत्यु का प्रभाव जो मेरे शरीर में है वो सब जो है जाता जाएगा। और कल्पना करें, मैं केवल स्वास्थ्य के बारे में सोच रही थी, लेकिन मैंने जीवन देखा अपने आर्थिक क्षेत्र में भी। क्योंकि जितना अधिक मैं जाग रही हूँ, मैं देख रही हूँ कि जो मृत्यु है वो आर्थिक क्षेत्र में भी मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं रखती। एक के लिए हो सकता है कि उसके आर्थिक जीवन में जो है मृत्यु दिख रही हो सकता है स्वास्थ्य में हो, लेकिन ये पुत्र के लिए जो समाधान है वो इस सत्य में जागना है कि वो जो समाधान आपके अंदर है, और फिर आप देखेंगे वो सारी चीज़ें जो मृत्यु में थी वो जीवन में आ जाएंगी। मुझे याद है एक बारी बिलोवर्ड में जो है किसी ने मुझे फ़ोन किया था, वो बिलोवर्ड में आते थे और उनको जो है लगातार बहुत समय से जो है आर्थिक स्थिति में जो है वो दिक्कत हो रही थी, और मैं प्रार्थना भी कर रही थी। लेकिन एक बारी जब बहुत हो गया, मैंने उनको बताया आपको मालूम है कि आप जो है वो परमेश्वर के पुत्र की पहचान में नहीं है। और मैंने उनको कहा कि आप धार्मिकता के विषय में जो है आप प्रचार को सुनिए। और उन्होंने कहा आप नहीं समझ रहे कि मुझे 8 साल से जो है ये जो समस्या है मैं गूंज रही हूँ उससे। और मैंने कहा मैं समझती हूँ, क्योंकि जो उसका समाधान है वो इससे जुड़ा हुआ नहीं है, वो धार्मिकता के विषय में है। क्योंकि आप अपने आप को परमेश्वर के पुत्र के समान नहीं देख रहे। 3 महीने मैंने कहा आप धार्मिकता के विषय में सुनते रहे, और कुछ दिन बाद जो है उन्होंने कॉल आया कि वो जो समस्या है उसका हल हो चुका है। कल्पना करें वो जो समाधान था वो उनके साथ कितने समय में था, पर वो केवल देख ही नहीं पाए उसे, क्योंकि बुद्धि का आत्मा जीवित है। और जब उन्होंने सिखाया तो कैसे जो है मृत्यु की परिस्थिति में वो जीवन भी आ गई, और वो चीज़ें जैसे वो अपने आप को पुत्र नहीं देखते थे, अब उन्होंने अपने आप को उसी रीति से देखना शुरू किया। इसलिए जितना अधिक आप अपनी पहचान के विषय में जाग रहे हैं, आप जो है परमेश्वर के पुत्र बन नहीं रहे, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और इस सत्य में जितना आपका जो मन है वो एक हो रहा है बिना संदेह के, वो आपकी आत्मिक सोच जितनी एक हो रही है उस पहचान के विषय में, वो उजियाला आपके अंदर से बाहर निकलेगा। इसका मतलब हर एक परिस्थितियाँ जिसमें आज अंधकार है वो ज्योति को देखेंगी, जो ज्योति आपके अंदर है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, हम आगे पढ़ेंगे 10 वचन में, यहाँ पे लिखा है क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। हमारे अंदर से, हमारे मन में जो है विश्वास से जो है उत्पन्न होगा। और आगे लिखा है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। तो सबसे पहला कार्य जो है मन में विश्वास करना है। और आगे लिखा है क्योंकि पवित्र शास्त्र ये कहता है जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। यहूदियों और यूनानियों में कुछ भेद नहीं, इसलिए कि वह सब का प्रभु है और अपने सब नाम लेने वालों के लिए उद्धार है, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। यीशु मसीह हर एक जो चिन्ह चमत्कार किए उसकी शुरुआत जो थी वो उनके मन में जो विश्वास था। आगे हम देखेंगे और कुछ दृष्टांतों के द्वारा जो हम आगे यहाँ पे लिखे हुए हैं। आपको मालूम है मेरा और आपका जन्म हुआ वचन के द्वारा। अब मैं और आप उस वचन के साथ एक हैं। आइए हम वचन को निकालेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय, जहाँ पे यीशु मसीह ने पानी को दाखरस में बदला। उन्होंने कैसे जो है पानी को दाखरस में बदला हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 2 अध्याय। और इसे हम समस्या के तरह देख सकते हैं कि कैसे यीशु मसीह के सामने समस्या आई। जब यीशु मसीह की माता मरियम जो है उनके पास आई और कहा कि जो हम विवाह में और यहाँ पे जो है दाखरस जो है वो ख़त्म हो चुका है। हो सकता है आपके पास भी कोई जन आए और कहे कि हम जो है इस समस्या से गूंज रहे हैं, आर्थिक रूप में हमारे पास ये घटी है। लेकिन हम देखेंगे, सीखेंगे कि यीशु मसीह समस्या का हल कैसे करते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 2 अध्याय। यहाँ पे लिखा है फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी वहाँ उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस नहीं रहा। अब यहाँ पे देख सकते हैं जब कोई जन समस्याओं को लेकर या एक घटी को लेकर जो है यीशु मसीह के पास आते हैं। अब आप कल्पना करें समस्या जो है आपके पास आ रही है, आप जो है वो किसी और के पास नहीं भाग रहे उसका समाधान ढूंढने के लिए,
क्योंकि अगर समस्या आपके पास आई है तो आप हैं वो समाधान। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वे तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, अब यहाँ पे यीशु मसीह देखते हैं कि कैसे वो उनको कार्य करने के लिए कहते हैं। हम वचन में से देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। और 8 वचन में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। यीशु मसीह को पहले से मन में मालूम होगा कि पिता ने वो कार्य पूरा किया, इसलिए यीशु मसीह जब अंजीर के पेड़ के पास गए, ज़रूरी था कि वो वृक्ष जो है वो फल उत्पन्न करे, क्योंकि सृष्टिकर्ता उसके सामने था। और आगे वचन में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वही पानी चखा तो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह वहाँ कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना ये पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। ये सारा कार्य यीशु मसीह ने किया कि चेले उस पर विश्वास करें कि वही परमेश्वर के पुत्र हैं। आपको मालूम है, जब ज़रूरत आई, समस्या यीशु मसीह के कानों में आई, यीशु मसीह ने उस समस्या को किसी और के ऊपर नहीं टाला। उन्होंने केवल आज्ञा दी, पानी को डालो, और पानी दाखरस में बदल गया। इसी प्रकार है पत्थर को रोटी बनाने जैसा। एक चिन्ह जो हमने देखा यीशु मसीह के पीछे आया, उसकी पहचान के विषय में बाइबल में लिखा है वचन में कि जितने भी चिन्ह चमत्कार हैं वो परमेश्वर के पुत्र के पीछे भागेंगे, वो आपके पहचान के पीछे आते हैं। और जब हम इन दृष्टांतों को पढ़ रहे हैं, मैं नहीं चाहती आप अपने आप को यीशु मसीह से अलग देखें, क्योंकि सत्य यही है कि हम यीशु मसीह के साथ एक हैं। क्योंकि जिस तरीके से यीशु मसीह किसी समस्याओं का हल ढूंढते हैं, वही तरीका है मेरा और आपका जीवन जीने के लिए। जब भी समस्या आ रही है, क्या यीशु मसीह उसका समाधान बाहर ढूंढते हैं? आपको मालूम है, हर एक चीज़ जब यीशु मसीह के पास आती है, उसका जो समाधान है वो सब कुछ जुड़ा हुआ है यीशु मसीह के पहचान के विषय में कि वो कौन है। इसलिए हम उन वादों को, उन प्रतिज्ञाओं को हम पकड़े रहते हैं और उन पे विश्वास करते हैं, और उसके ईश्वरीय स्वभाव में हम लोग शामिल हो जाते हैं। हम आगे और सीखेंगे इसके विषय में वचनों से। हम निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय और उसका 46 वचन से हम देखेंगे। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय 46 वचन, राज कर्मचारी के पुत्र को चंगा करना। यहाँ पे लिखा है, तब वह फिर गलील के काना में आया जहाँ उसने पानी को दाखरस बनाया था। वहाँ राजा का एक कर्मचारी था जिसका पुत्र कफरनहूम में बीमार था। वह यह सुनकर कि यीशु यहूदा से गलील में आया गया है, उसके पास गया और उसे विनती करने लगा कि चलकर मेरे पुत्र को चंगा कर दे, क्योंकि वह मरने पर था। यीशु ने उससे कहा, जब तक तुम चिन्ह और अद्भुत काम ना देखोगे तब तक कदापि विश्वास ना करोगे। राजा के कर्मचारी ने उससे कहा, हे प्रभु, मेरे बालक की मृत्यु होने से पहले चल। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरा पुत्र जीवित है। उस मनुष्य ने यीशु की कही हुई बात की प्रीति की और चला गया। वह मार्ग में ही था कि उसके दास उससे आ मिले और कहने लगे, तेरा लड़का जीवित है। उसने उनसे पूछा, किस घड़ी वह अच्छा होने लगा? उन्होंने उससे कहा, कल 7वें घंटे में उसका ज्वर उतर गया। यहाँ पे देखेंगे वचन में क्या लिखा है, तब पिता जान गया कि यह उस घड़ी हुआ जिस घड़ी यीशु ने उससे कहा, तेरा पुत्र जीवित है। ये उसी घड़ी हुआ जब मैंने और आपने किसी के लिए घोषणा की, प्रार्थना करी कि तेरा पुत्र जीवित है। और उसने और उसके सारे घराने ने विश्वास किया।
ये दूसरा आश्चर्य कर्म था जो यीशु ने यहूदियों से गलील में आकर दिखाया। एक जन जो है मेरे पास प्रार्थना के लिए आए और उन्होंने कहा आइए हम प्रार्थना करते हैं, आप प्रार्थना करें कि मेरे पति को वीज़ा मिल जाए। और मैंने उनसे कहा अगर आप चाहते हैं कि वीज़ा अभी मिले तो आप अपने पुत्र का स्थान ना खोइए, क्योंकि पिता ने आपको एक स्थान दिया है जहाँ पे आप सीधा उनके पास जा सकते हैं। और जिस क्षण उन्होंने ऐसा किया, किसी मनुष्य पर निर्भर होकर नहीं, अपने पिता पे विश्वास किया, उसी क्षण उन्होंने देखा कि वीज़ा आ गया। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि अपने जीवन के छोटे से छोटे क्षेत्र में, छोटी से छोटी बातों में आप अपनी पहचान को पकड़े रहें, क्योंकि सारा आत्मिक वातावरण जानता है कि आप कौन हैं। आगे हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 6 अध्याय से, जहाँ पे लिखा है 5000 पुरुषों को खिलाने के विषय में। और हम और अधिक जो है इन वचनों के द्वारा हम सीखेंगे आगे। पहले वचन से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, इन बातों के बाद यीशु गलील की झील अर्थात तिबिरियास की झील के पार गया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली, क्योंकि आश्चर्य कर्म वे बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। तब यीशु पहाड़ पर चढ़कर अपने चेलों के साथ वहाँ बैठ गया। यहूदियों के फसह का पर्व निकट था। तब यीशु ने अपनी आँख उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, तो फिलिप्पुस से कहा, हम इनके भोजन के लिए कहाँ से रोटी मोल लाएं? उसने ये बात उनसे परखने के लिए कही, क्योंकि वह आप जानता था कि वह क्या करेगा। फिलिप्पुस ने उसको उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटी भी उनके लिए पूरी ना होगी कि उनमें से हर एक को थोड़ी थोड़ी मिल जाए। उसके चेलों में से शमौन पतरस के भाई अंद्रियास ने उससे कहा, यह एक लड़का है जिसके पास जो कि 5 रोटी और 2 मछलियां हैं, परंतु इतने लोगों के लिए वे क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। तब लोग, जिनमें पुरुषों की संख्या लगभग 5000 की थी, बैठ गए। तब यीशु ने रोटियां ली और धन्यवाद करके बैठने वालों को बांट दी, और वैसे ही मछलियों में से जितनी वे चाहते थे बांट दी। जब वे खाकर तृप्त हो गए तो उसने अपने चेलों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो कि कुछ फेंका ना जाए। यहाँ पे हम देख सकते हैं कैसे एक घटी थी जो यीशु मसीह के पास आई, और हम जानते हैं वहाँ पे केवल जो है 5 रोटियाँ और वो 2 मछलियाँ थी। और यीशु मसीह ने केवल उस थोड़े को लिया और यीशु मसीह ने धन्यवाद किया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं जो इस समस्या का समाधान जो था वो कहीं बाहर नहीं था, लेकिन वो यीशु मसीह में था। वहाँ पे जो सहूलियत थी वो ये नहीं थी कि पैसे जाकर जो है आप खरीद के ले आओ, लेकिन सारी जो सहूलियत है वो यीशु मसीह के द्वारा पूरी हुई। और वही बातें मेरे और आपके लिए भी सत्य है कि परिस्थितियां जो है वो घटी को दिखा सकती है, लेकिन जो एक पुत्र है उसकी विरासत है भरपूरी। इसलिए हम अपने आप को घटी के साथ एक नहीं देखते। यीशु मसीह जानते हुए कौन है, और उनको मालूम है कि केवल 5 रोटियां और 2 मछली काफ़ी है। और जब यीशु मसीह की पहचान नहीं बदलती, ये देखते हुए कि वो कहाँ पे है, आपको मालूम है उस जंगल में भी जो है वो जो सृष्टि जो है वो समर्पण करती है यीशु मसीह के सामने। और आगे अगर हम वचन में पढ़ेंगे, हम और अधिक इसमें हम सीख पाएंगे कि कैसे यीशु मसीह अपने आप को जो है वो जीवन की रोटी बताते हैं। अगर हम इसी में पढ़ें, उसका 35 वचन से हम पढ़ेंगे। 33 वचन से यहाँ पे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। तब उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, ये रोटी हमें सर्वदा दिया कर। यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ। जो मेरे पास आता है वह कभी भूखा ना होगा, और जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी प्यासा ना होगा। यहाँ पे यीशु मसीह क्या कहते हैं अपने चेलों से? ये समस्या जो यीशु मसीह के पास आई, जो घटी को दिखा रही थी, जो खाने की घटी को दिखा रही थी, उसके तुरंत बाद ही यीशु मसीह अपनी पहचान के विषय में कहते हैं कि मैं हूँ जो जीवन की रोटी हूँ। तो घटी भी कैसे भरपूरी में बदल रही है? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं कि वे कौन है। आप लोग समझ रहे हैं? मैं जीवन की रोटी हूँ, जो मुझ में से खाएगा वह कभी भी भूखा ना होगा। आगे हम वचनों में से पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 9 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, जन्म के अंधे को दृष्टि दान करना। यूहन्ना का सुसमाचार और उसका 9 अध्याय। यहाँ पे लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि वह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? कई बार लोग पूछते हैं, प्रिया
किसने पाप किया कि ये जो समस्या, ये परेशानी जो है वो मेरे जीवन में आई है। लेकिन वचन में क्या लिखा है, तीसरे वचन में यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया था ना इसके माता पिता ने, परंतु ये इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हो। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन में करना अवश्य है। वह रात आने वाली है जिसमें कोई काम नहीं कर सकता। जब तक मैं जगत में हूँ तब तक जगत की ज्योति हूँ। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक मनुष्य जो अंधा है, उसका जो समाधान है, लेकिन यीशु मसीह अपने पहचान के विषय में बोलते हैं कि मैं जगत की ज्योति हूँ। और उनकी पहचान में बने रहने के द्वारा हम देखते हैं कि जो अंधा व्यक्ति भी है वो कैसे ज्योति पाता है और उसकी आंखें जो है वो खुल जाती हैं। और आगे देखेंगे वचन में क्या लिखा है। यीशु ने उससे कहा, जा शिलो के कुंड में धो ले। शिला का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि समस्या जो है वो यीशु मसीह के पास आई, लेकिन उसका जो समाधान था वो कहीं बाहर नहीं था, लेकिन वो उस पहचान में था कि यीशु मसीह कौन है। यीशु मसीह ने कहा, मैं जगत की ज्योति हूँ। और उसके द्वारा जो अंधा भी है वो दृष्टि उसने पाली। आगे हम और वचन से देखेंगे और मैं अपनी गवाही भी देना चाहती हूँ। मैंने बहुत बारी बांटी है मेरी मम्मी के विषय में जो गवाही है कि एक समय में डॉक्टर ने जो है उनको कैंसर कहा था, और लेकिन जब वो रिपोर्ट पहली बारी आई तो सब कुछ जो है ऐसा लग सकता है, जब समस्या जो है आपके दरवाजे के सामने खड़ी है, जो विपत्ति है, जो बीमारी जो है बिल्कुल आपके आंखों के सामने है, और वो कहती है कि मेरे पीछे भागो। मेरा जो समाधान है वो ढूंढने की कोशिश हम करते हैं अपने शरीर के द्वारा, लेकिन यीशु मसीह के जीवन में हमने देखा कि हर एक परेशानी का जो समाधान है वो यीशु मसीह के पहचान से जुड़ा है। और उस समय मेरे लिए भी जो वचन जो मेरे पास पहुंचा वो भजन संहिता 91 था, और एक प्रतिज्ञा को मैंने वहाँ पे देखा कि अगर हम पुत्र हैं तो कोई भी जो महामारी है वो हमारे डेरे के निकट नहीं आएगी, मेरे प्रियजनों के पास नहीं आएगी। और जब वो परेशानी मेरे पास आई, वो सारी चीज़ें जो मुझे शरीर में दिखा रही थी, मैंने उस पहचान को नहीं पकड़ा, लेकिन मैं अपनी आत्मिक पहचान में बनी रही। और मैं इस सत्य को पकड़ी रही कि जो मेरी मम्मी है, जब उन्होंने भी विश्वास किया यीशु मसीह पे, तो वो भी उनके प्रिय पुत्र हैं। इसीलिए जो है मैं केवल अंगीकार नहीं कर रही, लेकिन उस बात पे मैं अध्ययन कर रही हूँ और विश्वास करती हूँ अपने पहचान के विषय में कि मैं परमेश्वर की प्रिय पुत्र हूँ। और क्योंकि मैं नहीं भूली मैं कौन हूँ, मैंने उनको कहा ये सेम टेस्ट जो है हम दोबारा करेंगे, क्योंकि ये जो रिपोर्ट है वो झूठ है। क्योंकि हर एक समस्या आती है हमारे पहचान को सवाल संदेह उत्पन्न करने के लिए। और जब हमने ये कहा 3 हफ्ते बाद जब वो रिपोर्ट करने के लिए कहा, उस समय मेरे परिवार में सब लोग विश्वासी नहीं थे, लेकिन मैंने कहा पिता ये समय है उस रीति से आप करें कि सब लोग जाने कि आप ही जीवित परमेश्वर हैं। और वो रिपोर्ट आई गुड फ्राइडे के दिन, जो रिपोर्ट थी कि वो कोई कैंसर नहीं है। एक रिपोर्ट हमारे पास थी जिसमें कैंसर बताया गए और दूसरी रिपोर्ट जिसमें कोई कैंसर नहीं मिला। लेकिन वो समाधान इस समस्या का कहाँ पे था, वो मेरी पहचान में था, वो मेरे अंदर था जो यीशु मसीह जीवित है। और उस समय जब मैं नहीं भूली मैं कौन हूँ, वो हर एक समस्याओं ने मेरे सामने घुटने टेके, क्योंकि सारा आत्मिक वातावरण जानता है कि मैं और आप कौन हैं। आपको मालूम है जब यीशु मसीह उस जंगल से आए, जब उनकी परीक्षा हो गई, अपने आप यीशु मसीह जो है घोषणा भी नहीं कर रहे थे, लेकिन दुष्ट आत्माएं जानती थी पहले से, और लिखा है कि वो भागती थी यीशु मसीह से। आत्मिक वातावरण जानता है आपके विषय में आप कौन है, हमें किसी को भी साबित करने की ज़रूरत नहीं है। और कैसे वो सारी चीज़ें हमारे पाँव के नीचे आती है जब हम नहीं भूलते कि हम कौन हैं। कई लोगों को लग सकता है कि जब समस्या आती है हमें उन समस्या के पीछे भागना चाहिए, जैसे मेरी मम्मी के बारे में हुआ। जो समस्या जो है वो मेरे जीवन में नहीं, लेकिन मेरे मम्मी के जीवन में दिखाई दी वो बीमारी के रूप में, और उसका समाधान के लिए हो सकता था कि मैं उसके पीछे भागूं और मैं अपने शरीर में उसका कुछ समाधान ढूंढने के लिए शुरू करूं। लेकिन उसका जो असली जो समाधान वो था, वो कहाँ पे छुपा था कि जब मैं अपने पहचान के विषय में दृढ़ बनी रही, मैंने संदेह नहीं किया, और वो जो प्रतिज्ञा मुझे मिली भजन संहिता 91 में, मैंने उस पर विश्वास किया कि यीशु मसीह के परिवार में कोई बीमारी नहीं हो सकती, तो मेरे परिवार में भी कोई बीमारी नहीं हो सकती। और जब मैंने इस सत्य पे विश्राम किया, वो समस्या अपने आप गायब हो गई। इसलिए हम अपना समाधान जो है मनुष्य में नहीं ढूंढते, संसार में नहीं ढूंढते, लेकिन वो समाधान स्वर्ग से प्राप्त होता है।
आपको मालूम है आज के समय में सबसे बड़ा सौभाग्य हमारे पास ये है कि पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है और एक स्थान है हमारे लिए जिसमें हम पिता के पास जा सकते हैं। इसलिए कोई भी जब समस्या आती है आप किसी मनुष्य के पास ना भागे, क्योंकि आप अपना सौभाग्य जो है वो खो रहे हैं। क्योंकि जो स्थान यीशु मसीह को दिया गया प्रिय संतान का, वो ही मुझे और आपको मिला है। आगे हम देखेंगे और वचन से हम पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लाजर की मृत्यु के विषय में यहाँ पे लिखा गया है। हम वचन से पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार उसका 11 अध्याय पहले वचन से। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पाँव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। अतः उसकी बहनों ने उससे कहला भेजा, हे प्रभु, देख जिससे तू प्रीति रखता है वह बीमार है। ये सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु को नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। इस वचन को दोबारा से पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि इसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। और आगे लिखा है, यीशु मार्था और उसकी बहन को लाजर से प्रेम रखता था। फिर भी जब उसने सुना कि वे बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया। आपको मालूम है समस्या जो है आपके कानों में आती है ताकि आप अपना स्थान छोड़ें और आप भागें, लेकिन उस समय में हमें याद रखना है कि हम कौन हैं। क्योंकि परिस्थितियाँ दिख सकती है, कई बार हमें लग सकता है कि शायद हमें खुद भागकर या उसका जो समाधान है हमें शरीर में ढूंढना आवश्यक है, और सारी परिस्थिति जो है हमें हिला देती हैं। लेकिन सत्य यही है कि उन परेशानियों के बीच में जितना हम अधिक शांत रहते हैं, हमारी पहचान जो है हमारे लिए आगे जाके कार्य करती है। यहाँ पे हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि मैं हूँ पुनरुत्थान और जीवन। समस्याएं जो हैं वो बाहर से आपके कानों में आ सकती हैं, लेकिन आपको मालूम है उस समस्या का जो समाधान है वो आपके अंदर है। वो आप हैं उस समस्या का समाधान जो आपकी पहचान से जुड़ा हुआ है कि आप एक नई सृष्टि हैं, आप परमेश्वर के पुत्र हैं। और हम यहाँ पे देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। और वहाँ पे देख सकते हैं जब यीशु मसीह ने आगे जब उनको जो है पत्थर हटाने के लिए कहा और कहा लाजर बाहर आ जाओ, और वहाँ पे वचन में लिखा है, क्या मैंने नहीं कहा था कि अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। और आज भी हमारे लिए जो विश्वास का कार्य है वो यही है कि हम अपने जो वचन में जो पिता ने हमारे विषय में गवाही दी है उस पर विश्वास करना है, और हम उस विश्वास के द्वारा अद्भुत महिमा को जो है परमेश्वर के कार्य को अपने जीवन में देखते हैं। हम 41 वचन में देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है, तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू ने मेरी सुन ली है। और यही जो है सत्य मेरे और आपके लिए भी कि पिता हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। और इससे पहले यीशु मसीह लाजर को बाहर बुलाते हैं, यीशु मसीह अपने पहचान के विषय में घोषणा करते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। इसीलिए जो है हम ये पुत्रत्व की सच्चाई की पुस्तक पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे विषय में हमारी पहचान के विषय में हमें बताती है। मुझे याद है एक बारी जो है मेरा लैपटॉप गुम हो गया था। मेरी असिस्टेंट थी जो ऑटो में आ रही थी और वो मेरा लैपटॉप जो है ऑटो में भूल गई, और सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो मेरे लैपटॉप में थे, और हर एक चीज़ें मुझे कह रही थी कि आप फ्लाइट से उतर जाओ और वो लैपटॉप ढूंढने के लिए आप जाओ। लेकिन उस समय मुझे याद आया कि मेरे स्वभाव में नहीं है कोई भी चीज़ खोना। और 3 घंटे बाद मुझे खबर आती है कि वो जो रिक्शा ड्राइवर थे वो मेरे लैपटॉप को वापस मेरे बिल्डिंग में आके छोड़ दिया। आपको पता है कि ऐसा लग सकता है, बाइबल में लिखा है जो हमारा जो मलयुद्ध है वो शरीर से नहीं है। ऐसा लग सकता है कि हमें उस ऑटो रिक्शा के पीछे भागना है, क्योंकि सृष्टि जो है वो समर्पण करती है सृष्टिकर्ता को। और जब मैं नहीं भूली कि मुझे उस ऑटो रिक्शा के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो समाधान है वो इस सत्य में है, इस प्रतिज्ञा में है जो मेरे विषय में लिखा है कि पुत्र की कोई भी चीज़ जो है वो खो नहीं सकती। और जब मैंने उस पहचान को पकड़ा रखा, मैंने देखा कि जो सारी सृष्टि है, जो मेरे अनुभव भी हैं, वो सत्य के साथ मेल खाना शुरू किया और वो मेरे सामने समर्पण किया। आप लोग समझ रहे हैं? तो समाधान ये नहीं है कि हम प्रार्थना करें कि लैपटॉप वापस आ जाए।
वो केवल इसमें था कि हम ना भूलें कि हम कौन हैं। और समस्या के बीच में जब आप जो है ये पुस्तक भी अगर आप पढ़ रहे हैं, आप अपनी पहचान के विषय में अपने आप को प्रतिदिन जो है अपने आप को जागरूक करते हैं, और समस्याओं के बीच में जितना अधिक आप अपनी पहचान के विषय में आप जागेंगे कि आप कौन हैं, क्योंकि सारी चीज़ें बताने आएंगी कि मैं और यीशु मसीह एक नहीं है, लेकिन उस समय में परीक्षा मेरी यही है कि मैं उस पहचान को पकड़े रहूं कि यीशु मसीह और मैं एक हैं, और जो समाधान है वो कहीं बाहर नहीं है, वो स्वयं मेरे अंदर है। और यही विश्वास को जो है, प्रतिज्ञाओं को मैं पकड़ती हूँ और ये धीरज मेरे अंदर उत्पन्न करता है। आगे हम देखेंगे और वचनों से यहाँ पे हमने देखा कि कैसे जो लाजरस जो मृत्यु में था वो भी जो है जीवन में आ गया, केवल इस ये याद रखने के लिए पहचान में कि मैं कौन हूँ। लाजर भी जो है वो जीवित हो गया। इसलिए आप हमेशा जागरूक रहें, हर एक समस्या का जो समाधान है वो पुत्र के अंदर है। आगे हम देखेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति को चंगा करना। हम पढ़ेंगे मरकुस का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय, और इसके 1 वचन से हम पढ़ेंगे। 40 तक। वह झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचा। जब वह नाव पर से उतरा तो पर तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों में से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों में बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों पर पहाड़ों पे चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देख कर दौड़ा, उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। उसने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने उससे कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। और उसने बहुत विनती की, हमें इस देश में बाहर ना भेज। और यहाँ पे हम आगे देखते हैं कि कैसे वो जो अशुद्ध आत्माएं थी वो उसे छोड़कर चली जाती है और ये व्यक्ति जो है चंगाई प्राप्त करता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि दुष्ट आत्माएं पहले से जानती थी कि यीशु मसीह कौन है। इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ, कभी भी आवश्यकता नहीं है कि आप समस्याओं के पीछे भागें, लेकिन केवल और केवल इस बात पे अध्ययन करें, अपने आप को जागरूक करें अपने पहचान के विषय में कि आप कौन हैं। आप अपनी पहचान के विषय में आप सत्य को पकड़ें और उस पर आप अध्ययन करते रहें। और हो सकता है कि वो एक वचन हो जो है, मैं एक नई सृष्टि हूँ। इसका क्या अर्थ है शायद पहले नहीं आपको पता लगे, लेकिन आप उस पर अध्ययन करते रहें और पवित्र आत्मा जो है आपको प्रकट करेंगे। और केवल उस वचन को पकड़ने के द्वारा, पहचान के पकड़ने के द्वारा आप देखेंगे वो सारी चीज़ें जो हैं, आप समस्या जो है आपसे दूर भागेंगी और आप अपने आप को सधिकार में भी बढ़ता हुआ देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो सारी चीज़ें जो संसार के ऊपर अधिकार रखती थी वो अब आपके पाँव के नीचे है। आपको मालूम है, जब एक राजा अपने सिंहासन में है, जिस राज्य में वो राजा है, उसको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो केवल जब वो आता है, उसके आने के द्वारा जो है लोगों के अंदर डर उत्पन्न होता है। और अधिकार हमेशा जो है वो छोटी सी छोटी चीज़ में आप देख सकते हैं, चाहे वो उनके उठने बैठने से हो, लेकिन हर एक छोटी सी छोटी चीज़ में, उनके पहचान के विषय में आप देखेंगे उनका अपने आप को वो अलग करते हैं, और हर एक चीज़ में जो है एक अधिकार को आप देखेंगे। वैसे ही मैं और आप अपने जीवन के छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे क्षेत्र में भी हम नहीं भूलते कि हम कौन हैं। और जब हम अपनी पहचान को पकड़ के रखते हैं, क्योंकि मुझे मालूम है कि जो आत्मिक वातावरण है वो जानता है कि आप कौन हैं, और जब वो देखता है कि ये पुत्र है जिसने अपनी पहचान को पकड़ा है और ये नहीं भूलता, तब आपको जो है समस्याओं का सामना भी नहीं करना पड़ता। कई बार वो अपने आप आपके आने से पहले चली जाती हैं। आगे हम वचन में से पढ़ेंगे, हम लूका का सुसमाचार, उसका 5 अध्याय और 12 वचन से हम पढ़ेंगे। यहाँ पे कोढ़ के रोगी को चंगा करना है, और यहाँ पे मेरे को एक बात अच्छी लगती है कि वो कहता है कि क्या आप चाहते हैं मुझे चंगा करना? और यीशु मसीह उसे कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तू चंगा हो जाए।
और मैं और आप भी यीशु मसीह के साथ अब जो हमारी इच्छा है उनके साथ हम एक हो चुके हैं। इसलिए आप कैंसर को भी जो है आप बड़ा ना बनाएं, क्योंकि किसी भी चीज़ से आप भय रखते हैं आप उस चीज़ को बड़ा बना देते हैं। इसलिए चाहे वो बुखार हो या खांसी हो या फिर कैंसर हो, आप वो जो समस्या है किसी और को नहीं देते, उस समस्या का जो हल है वो आपके अंदर है। क्योंकि इस बात का विश्वास करें, अगर वो समस्या आपके कानों तक पहुंची है, उसका समाधान करने के लिए आप चुने गए हैं। जैसे यीशु मसीह के जीवन में हमने सीखा, जब परेशानी समस्या यीशु मसीह के पास आती थी, यीशु मसीह ने कभी भी उस समस्याओं को किसी और को नहीं दिया। वो जानते थे कि हर एक समस्या का जो समाधान है वो स्वयं है। और इसी जागरूकता में मैं और आप भी जाग रहे हैं। मुझे याद है एक बार इस समय में मेरी एक मित्र थी, और जब उन्होंने मुझसे कॉल किया, वो अपने बॉस के लिए जो है प्रार्थना कराना चाहते थे। उनको ब्रेस्ट कैंसर था और वो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते थे। लेकिन उस समय में मुझे ये सिखाया कि अगर उन्होंने मुझे फ़ोन किया है तो वो उद्धारकर्ता के पास आए हैं। और मैंने इस बात की घोषणा करी, उनको कहो कि आप डॉक्टर के पास जाएं और देखना वो सारी कैंसर की रिपोर्ट नॉर्मल होगी। मैंने सिर्फ कह दिया। और जब वो स्त्री, वो जो उनके बॉस थे, जब वो वहाँ पे दोबारा जाते हैं तो वो मेरे को कहते हैं कि जो कैंसर की रिपोर्ट है वो नॉर्मल हो चुकी है। मुझे नहीं मालूम ये कैसे हुआ। जिस क्षण उनका फ़ोन आया, मुझे मालूम था कि अगर वो समस्या मेरे कानों में आई है तो उसका समाधान होने के लिए मेरे पास आई है। मैं आज आप सबको याद दिलाना चाहती हूँ कि सारे जो समस्या का हल है वो आप हैं, वो पुत्र के पास है। और जिस समय मैं संदेह करती हूँ, मैं दो मन के साथ होती हूँ, तब जो है मुझे एक लंबे रास्ते से जाना पड़ता है। लेकिन जितना मैं एक मन के साथ रहती हूँ, मेरी समझ जो है एक होती है, मैं देखती हूँ कि जो भी परिस्थितियाँ मेरे आसपास थी, जो गड़बड़ी मुझे दिख रही है, वो एक सही रीति में, और हर एक समस्या का जो हल है वो अपने आप आ जाता है। आगे हम वचन में से देखेंगे, इसी का लूका का सुसमाचार 5 अध्याय और 17 वचन में यहाँ पे लकवा के रोगी को चंगे करने के विषय में लिखा गया है। हम इसे पूरा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे देखते हैं कि यीशु मसीह उन्हें चंगा करते हैं और कहते हैं मैंने तुम्हारे पापों को क्षमा किया। और लोग अचंभा करते थे कि ये कौन सा मनुष्य जो पापों को क्षमा कर रहा है। लेकिन यीशु मसीह जब जी उठे क्रूस के बाद, मृत्यु के बाद, तो वही अधिकार उन्होंने मुझे और आपको भी दिया। जिनके पाप तुम रखोगे वो रखे जाएंगे, जिनको तुम क्षमा करोगे वो क्षमा कर दिए जाएंगे। यीशु मसीह जी उठने के बाद वो पहलौटे बने, और वही जो अधिकार है, जो ईश्वरीय स्वभाव है, अब मेरे और आपके अंदर भी कार्य करता है। आपको मालूम है, एक शेर का बच्चा शेर है, वैसे ही जो परमेश्वर का से जन्मा है वो परमेश्वर के स्वभाव का है। एक जात, इसीलिए हमें कहा गया एक नई सृष्टि। ज़रूरी है कि आप अपने आप को देखें कि लोग जो हैं वो मनुष्य देख सकते हैं, लेकिन आप जो हैं वो परमेश्वर के पुत्र हैं। और मैं अपना पूरा जीवन जो है विश्वास से जीती हूँ। मैं नहीं भूलती कि मैं कौन हूँ। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 8 अध्याय 23 वचन। यहाँ पे लिखा है तूफान को शांत करने के विषय में। क्या यीशु मसीह जो है वो तूफान से बातचीत कर रहे हैं, या उनको वो सिखा रहे हैं कि कैसे उनकी आज्ञा का पालन करना है, या अपने आप को बार बार याद दिला रहे हैं कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ? जब उस नाव में आंधी और तूफान आए, यीशु मसीह जो है वो क्या कार्य कर रहे थे, वो क्या काम कर रहे थे? वो उस समय विश्राम से सो रहे हैं। सृष्टिकर्ता हमेशा जो है सृष्टि से बड़ा होगा, क्योंकि वचन में लिखा है कि सब कुछ जो है वो उसके द्वारा और उसके लिए रचा गया है। और पाप के द्वारा वो जो है वो एक श्राप में चले गए, लेकिन ये सारी जो चीज़ें थी वो बनाई गई थी उनके लिए। हमेशा जो सृष्टि करता है वो अपनी सृष्टि से हमेशा बड़ा होगा, जो भी चीज़ें आपके सामने आ जाए। और जब आप नहीं भूलते अपने पहचान के विषय में, क्योंकि चेले भी जो हैं वो यीशु मसीह को जगाने गए, लेकिन यीशु मसीह उस समय में विश्राम कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि वो कौन है। सृष्टि जानती है कि वो कौन है। इसलिए हर एक समस्या जो आपके आसपास जीवन में है, केवल एक बात पे आप अध्ययन करें, वो है आपके पहचान के विषय में कि आप कौन हैं। और जब आप नहीं भूलते आप कौन है, समस्या हो सकती है वो आपके जीवन में या फिर आपके परिवार के वाले के जीवन में हो सकती हैं, लेकिन वो सारी जो है वो हल हो जाएंगी जब आप अपनी पहचान को पकड़ें। और इसी के साथ जो है आज हम अंत भी करेंगे। और जो भी चीज़ें हमने सीखी, क्योंकि मुझे याद है कल जब मुझे कॉल आया, आपको पता है वो सारी जो समस्याएं, परेशानी हमारे आसपास आती हैं, वो एक सवाल को लेके आती हैं उस समय में कि हम ना भूलें कि हम कौन हैं। जिस तरीके से उस समय में हम प्रतिक्रिया करते हैं वो दिखाता है कि हम कौन हैं। और हमारा विश्राम ये है कि हम अकेले नहीं हैं, अनाथ नहीं है, हमारा परमेश्वर पिता है और वो हमें सिखा रहे हैं। और एक समय आएगा जब हम पानी में भी चलेंगे, क्योंकि अगर हम डूबे भी तो वो वहाँ पे उपलब्ध है हमारे लिए, हमें बचाने के लिए। और सबसे पहले उन समस्याओं के बीच में आप जो है मनुष्य की तरह प्रतिक्रिया ना करें, क्योंकि उनका जो प्रतिक्रिया है वो अलग है।
जो पुत्र हैं वो स्वर्ग से जन्मे हैं और हमारे जीवन की रीति अलग है उन लोगों से जो संसार में है। इसलिए अब आप कभी ना भूलें सबसे पहली बात कि जो समस्या आई है वो किसके कानों में आई है, वो पुत्र के कानों में आई हैं। और यीशु मसीह ने उन समस्या के बीच में कैसे प्रतिक्रिया की, वो कभी भी हड़बड़ाए नहीं, वो हमेशा शांत रहे, धीरज में अपने आप को देखा और हर एक परिस्थितियों का, हर एक परेशानियों का जो समाधान है वो अपने पहचान के द्वारा जो है उसका हल देते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ। जब मृत्यु मार्ग में आ जाती है वो घोषणा करते हैं कि मैं पुनरुत्थान और जीवन हूँ। जब अंधेरापन दिखता है मैं जगत की ज्योति हूँ। अगर कोई वस्तु आपकी खो रही है, वचन में लिखा है कोई भी चीज़ जो परमेश्वर ने मुझे दी है मैं वो खो नहीं सकता। और जितना अधिक आप अपनी पहचान को पकड़ के रखते हैं इन समस्याओं के बीच में, आप देखेंगे वो समस्या भागेंगी, क्योंकि ये हमारा युद्ध जो है वो आत्मिक चीज़ों से है। और सृष्टि भी जानती है आप कौन है, लेकिन वो पाप के द्वारा अनाज्ञाकारिता में है अभी। इसलिए अगर आप इस सृष्टि के ऊपर, अपनी समस्याओं के ऊपर अधिकार रखना चाहते हैं, आप कभी ना भूलें कि आप कौन हैं। और जितना अधिक आप अपने पहचान को पकड़ते हैं और विश्राम में रहते हैं, आप देखेंगे कि वो समस्या भी आपके सामने झुक जाएंगी, क्योंकि अब वो आपको हिला नहीं सकती, क्योंकि आप जानते हैं आप कौन हैं। और हर एक जो तूफान है, आंधी जो है, वो आपकी आज्ञा को मानेंगी, यीशु मसीह जो मेरे और आपके अंदर जीवित है। इसलिए अगली बार अगर समस्या आपके कानों में आए, आप उस समस्या को लेकर इस संसार में ना भागे। सबसे पहला कार्य आप क्या करें, उन प्रतिज्ञाओं को ढूंढें जो आपके विषय में लिखी गई है वचन में। क्योंकि जब भी समस्या आती है, मेरा कार्य यही है, मैं वचन में जाती हूँ और उन प्रतिज्ञाओं को ढूंढती हूँ जो मेरे विषय में लिखी गई हैं। और जितना अधिक मैं खोजती हूँ इसके बारे में कि मैं कौन हूँ, उस समय वो समस्या भी जो है वो टल जाती है। जब मैंने अपने लैपटॉप को गुम होते भी देखा, मैंने इस प्रतिज्ञा को पकड़ा कि जो पुत्र हैं उनका कुछ खो नहीं सकता। और जब मैं उस पहचान में बनी रही, मैंने देखा मेरा लैपटॉप भी जो है वो वापस मेरे पास आ गया। मैं पुत्र हूँ, इसलिए कोई भी बीमारी मेरे प्रियजन को छू नहीं सकती। और पहचान के द्वारा वो कैंसर भी जो है वो चला गया। जो उत्तर था वो पहचान के विषय में था, और वो जो समाधान है वो हमेशा पुत्र में है। आइए हम प्रार्थना करेंगे और हम लोग धन्यवाद करेंगे, और आज का जो आत्मिक दशवांश है वो हम देंगे। आप धन्यवाद कर सकते हैं वो हर एक बढ़ोतरी आज जो आपके प्राण में आई है, आपके जीवन में, आप मेरे पीछे अंगीकार कर सकते हैं। आपके ये पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि मैं आपके राज्य में आपका बेटा हूँ। यीशु मसीह, आप मेरे महायाजक हैं, और आज वचन सुनने के द्वारा जो आत्मिक बढ़ोतरी हुई है उसका 10वां हिस्सा मैं आपको देता हूँ। और क्यों ना आप मेरे साथ जो है वो धन्यवाद करें हर एक वो उन्नति के लिए जो आज आपके जीवन में आई है। आप धन्यवाद कर सकते हैं जहाँ पे भी आप बैठे हैं, आप अंगीकार करना शुरू करें। Thank you for the understanding, and we just worship you with it. Oh, Rahadari Ararapa, Ashi Prahadararapa, Story Ararapa, Shi Prahadararapa, Ye Prahadararama, Sto Prahadararapa, Shi Prahadararapa, Esteri Ararapa, Shi Prahadararama, Asto Rahadararapa. Amen. I'm just going to stop this 1 minute.